हम लोग पॉलिनोमियल के फोर्थ पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का डिवीज़न कैसे होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे उसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे होता है, कैसे उसको हम वेरीफाई करते हैं, ये हम सीखेंगे आज। तो जैसे हेडिंग हम लोगों की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके ज़ीरोज़ में जो रिलेशन होता है उसे कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपको पता है कि जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है यहाँ पे a एक कांस्टेंट है जो कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। b भी एक कांस्टेंट है जो कोफिशिएंट है किसका, x का। c क्या है, कांस्टेंट है जो एक फिक्स वैल्यू होती है, कोई एक नंबर होगा यहाँ पे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है कि इसके दो जीरोज़ निकल कर आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होगी तो जीरोज़ भी 2 निकल के आएंगे। हम मान लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके जो दो जीरोज़ निकल के आने वाले हैं वो एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ये दो जीरोज़ निकल के आएंगे। तो इस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़। ये आप शॉर्टकट में मैंने लिखा, समझ लेना, सम ऑफ ज़ीरोज़, या सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते थे। हमने बताया था कि जीरोज़ और रूट्स एक ही चीज़ होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी सम ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ, या सम ऑफ जीरोज़ का मतलब ये हुआ कि जो दोनों जीरोज़ हैं उनका सम, मतलब अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज़ थे तो उनका सम का मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। इसे याद रखना, माइनस बी अपॉन में ए। आपको पता है बी क्या होता है, बी एक्स का जो कोफिशिएंट है वही बी है, यानी बी की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो एक्स के साथ लिखा होगा। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब ए की जगह मैं वो वैल्यू पुट करूंगा जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा। ये है सम ऑफ जीरोज़। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, या इसी को हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी उसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालना है, मतलब दो जो जीरोज़ आने वाले हैं उनका सम निकालना है, तो सीधा बिना जीरोज़ निकाले हुए हम बता सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। आपको पता है बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज़। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी क्या है, जो वहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म था, और ए क्या है आपका, जो एक्स स्क्वायर का टर्म था। तो इन बातों को आप याद रखना। अभी हम देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। आपसे कहा जाए कि इनके जीरोज़ का जो सम होगा वो बताओ क्या होगा। तो दो तरीका हमारे पास निकालने का। एक तो हम क्या करें, दोनों का जीरोज़ निकाल लें, पहले उन दोनों को प्लस कर दें तो सम ऑफ जीरोज़ निकल जाएगा। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सम ऑफ जीरोज़ का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज़ है ये होता था माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ बात आती है यार, बी की वैल्यू क्या और ए की वैल्यू क्या है। तो देखो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन में ए। तो मैंने माइनस लगा दिया पहले। अब बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। बी क्या होता था, मैंने बताया था जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था। तो बी कौन सी वैल्यू होती थी, जो एक्स के साथ लिखी होती थी, और ए क्या होता था, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता था। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, जो x के साथ लिखा होगा। देखो हमारे क्वेश्चन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, तो हम b की जगह हमने 5 रख दिया। a की वैल्यू देखते हैं, जो x स्क्वायर के साथ लिखा होता था, तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, यानी अपॉन में 1। मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब वो कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो। एक तरीका तो ये था कि हम इन दोनों का रूट्स निकाल लेते अलग अलग, जैसे फैक्टर करके निकालते थे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। तो जब मल्टीप्लाई करते तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाता, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ जाते।
अब हमें डायरेक्ट निकालना है फॉर्मूले से, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता था, सी अपॉन में ए। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे यार सी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, सी हमारा क्या है, सी जो कांस्टेंट टर्म होता था, यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता था। तो देखो यहाँ पे सी की जगह क्या है 6, यही कांस्टेंट टर्म है, तो सी की जगह मैंने 6 रख दिया। अपॉन में ए क्या है हमारा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता था वही है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ अपॉन में हम 1 लिख देंगे। तो अपॉन में 1 लिखो ना लिखो, यानी अल्फा इंटू बीटा ये आ गया 6। मतलब ये आया कि इसके जो दोनों जीरोज हैं उनका सम कितना आएगा -5 और उनका प्रोडक्ट कितना आएगा 6। करते हैं ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब देखना, अभी तक जो हमने सीखा था वो क्या था कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उनके जीरोज का सम कैसे निकालते हैं, उनके जीरोज का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये मैंने देखा था। अब इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें पूछ रहा है कि इसके रिलेशन को वेरीफाई करो, कोफिशिएंट के और जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे वेरीफाई करके दिखाओ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, और मैं बताऊँ एनसीईआरटी में जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो इसके रिलेशनशिप को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, समझना। सबसे पहला काम इसमें करना क्या होता है, देखो मैंने आपसे बताया कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो उसके लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम क्या करें, दोनों जीरोज निकाल लें फैक्टर करके, उसके बाद उन दोनों को प्लस कर दें, तब भी सम ऑफ जीरोज है। दूसरा तरीका क्या है, मैं सीधा -b अपॉन में फॉर्मूला लगा दूं, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी है, आपको यही करना है, दोनों काम एक साथ यहाँ करना है। अगर दोनों से एक ही वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे कि देखो ये कोफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इनका फैक्टर करेंगे, दोनों जीरोज निकाल लेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे यानी सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा। उसके बाद यही काम हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। दोनों जगह अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि यार देखो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं जैसे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करके इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा 5 और 2 में। तो 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2 और इनटू में x + 10। अब देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये हुआ, x हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x + 5, यहाँ पे +2 अगर हमने कॉमन लिया तो x + 5, फिर से x + 5 कॉमन हो गया और x + 2 बचेगा। हमें जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने का तरीका मैंने बताया था आपसे, क्या करेंगे 0 के बराबर रख देते हैं, यानी x + 5 = 0, तो x = हो जाएगा -5। यहाँ पे देखते हैं x + 2 = 0 करेंगे हम तो x = हो जाएगा -2। अब देखो ये दोनों जीरोज आ गए। अगर हम बात करें जनरल फॉर्म में तो एक अल्फा हो जाता है और एक बीटा हो जाता है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है। अभी हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमने जो जीरोज निकाले हैं उन्हीं का सम निकाल देना है। तो हमें पता है सम का मतलब क्या होता है, उनको ऐड कर दें, उनको प्लस कर दें, सम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -5 प्लस किया मैंने किसको, -2 को, तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -5 - 2 मतलब -7। ये किसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ जीरोज की। ऐसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब समझना, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, जो दोनों जीरोज आए उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब -5 इंटू में -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 = 10 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ये क्या निकला, दोनों जीरोज का सम और प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें वेरीफाई अगर करना है तो हम सम और प्रोडक्ट दोनों फॉर्मूले से भी निकालेंगे, और अगर जो यहाँ वैल्यू आई है वही वहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे देखो ये वेरीफाई हो गया, दोनों जगह से सेम वैल्यू आ रही है। अब हम किससे निकालेंगे, बाई फॉर्मूला। देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने बताया था, माइनस, यानी इसे को हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, ये होता है -b/a। हमें पता है b की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, मैंने बताया था, फिर से यहाँ लिख देते हैं ax² + bx + c। यहाँ पे a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट,
b क्या होता था, x का कोफिशिएंट, और c क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होता था। देखो यहाँ b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो b यानी x के साथ जो है, तो देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 7, तो माइनस तो फॉर्मूले का ही था और यहाँ पे b की जगह मैंने 7 रख दिया अपॉन में a का मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन में 1 हो गया, ये आ गया -7। देखो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरो यानी दोनों जीरोस को अलग अलग निकाल के जब हमने टोटल किया था तब भी क्या आया था -7, और वही चीज़ जब मैंने फॉर्मूले से निकाला तब भी क्या है -7। प्रोडक्ट के लिए भी चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता था, ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना आप लोग। तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c अपॉन में a। अब देखो यहाँ c की वैल्यू ढूंढते हैं हम, तो c का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, अपॉन में a क्या होता था x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अपॉन में 1 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। देखो दोनों जीरोस निकाल के मैंने उनका सम निकाला, फिर प्रोडक्ट निकाला, जो आया सीधा मैं फॉर्मूले से भी एक वैल्यू निकाली तब भी वही आ रही है, मतलब हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? तो इस तरह के भी और भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं। देखो एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा हूँ पूरा, जो उसकी डिटेलिंग दी हुई है उसमें ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। तो मैंने अभी आपसे बताया कि वेरीफाई जब भी करना होगा एक ही काम करना है हमें, हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके इसके दोनों जीरोस निकालेंगे, दोनों जीरोस को आपस में प्लस कर देंगे तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही काम फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो यहाँ पर वैल्यूज आई है अगर वहाँ पर फॉर्मूले से भी वही वैल्यू आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके हम जीरोस निकालते हैं, तो उसके लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, मतलब हमें 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई 8 आ जाए, तो ये ब्रेक हो जाएगा 4 और 2 में, यानी 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8, और बगल में x मैं रहने देता हूँ 8 लिख दिया मैंने। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो यहाँ बाहर माइनस है अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी प्लस में 2x और माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, देखो कॉमन यहाँ पे x है तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या कॉमन है 2, तो x माइनस 4 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे में बचेगा x प्लस 2, ये आ गया। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को रखेंगे 0 के बराबर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी एक जीरोस आ गया। अगर हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू आ गई। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, ये दूसरा जीरोस आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालना है या सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो जो जीरोस आए उनको हम टोटल कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस जाएंगे, मतलब 4 प्लस करना है हमें, किसको प्लस करना है, माइनस 2 को, दूसरे वाले जीरोस को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2, मतलब ये 2 आ गया, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो देखो यहाँ पे दोनों जीरोस आ चुके हैं, तो 4 इंटू माइनस 2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, यानी माइनस 8 आ गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो हमने फॉर्मूला सीखा है उससे भी वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं इधर, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ लिख देंगे हम बाई फॉर्मूला। जब हमें फॉर्मूले से निकालना है तो क्या करेंगे हम, देखो सम ऑफ जीरोस, मतलब वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, वही चीज़ है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है फॉर्मूला इसका, माइनस बी अपॉन में ए। तो अब देखो b की वैल्यू हमने बताया था आपसे, जो x का कोफिशिएंट होता था वो b होता था। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता था। तो b क्या होता था, जो x का कोफिशिएंट, देखो फॉर्मूले में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब हम b की वैल्यू ढूंढते हैं, b जो x के साथ लिखा होता है, यहाँ पे देखते हैं x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, और वो भी साइन कैसा है, माइनस। याद रखना जिस साइन के साथ होगा उस साइन के साथ कोफिशिएंट को लेते हैं हम। तो x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो ये वाला माइनस तो मैंने फॉर्मूले का लगा दिया। b की जगह हम क्या रखेंगे, x का जो कोफिशिएंट है मतलब -2 अपॉन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब अपॉन में 1। अब देखो
ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आ गई वैल्यू 2। ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ भी 2 आई थी और यहाँ भी 2 आ गई। अब हम प्रोडक्ट लिए भी चेक कर लेते हैं। तो अब अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा निकालना, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग, आ जाओ। सी का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता था, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 8 है, और साइन उसका कैसा है माइनस में, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन में ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 है तो 1 हो गया, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता यानी -8 आ गया। तो यहाँ पे भी दोनों जीरोस निकाल के जब मैंने उनका सम निकाला तो 2 आया, और प्रोडक्ट निकाला तो -8 आया, और डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली तब भी वही आ रही। तो हम नीचे लिख देंगे कि हेंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, समझना। यहाँ हमें पता है जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, फिर एक्स का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर कांस्टेंट आ गया, मतलब जो एक्स वाला टर्म है वो है ही नहीं यहाँ पे। तब हम कैसे करेंगे, तो देखो पहला काम यही है कि अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने बताया था, इसीलिए अभी तक ये समझ लेना कि जो 3 लेक्चर हमने बताया है इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो एक तरीके से बेसिक ही था। यहाँ से जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली यहीं से शुरू होते हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर -3 है, तो पहले इसके जीरोस निकालते हैं। हमने सिखाया था बहुत अच्छे से कि जीरोस इस तरह के कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट है, इसे हम लिख सकते हैं √3, और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर। जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा यानी 3, यानी जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस √3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस √3 ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस √3 को 0 के बराबर रख देंगे तो x इक्वल टू -√3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम करेंगे x माइनस √3 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू ये √3 हो जाएगा प्लस में। देखो ये क्या आ गए, ये दोनों जीरोस आ गए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी समझ लेना क्वेश्चन वही है कि हमें क्या करना है, जीरोस को और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो क्या होता है, जो भी जीरोस आएंगे उनको ऐड कर देंगे, सम ऑफ जीरोस हो गया, यानी -√3 प्लस में √3। एक अल्फा की वैल्यू होती है, एक बीटा की वैल्यू होती है। तो देखो जितनी वैल्यू यहाँ नेगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव, मतलब ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, मतलब जो भी जीरोस आए उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक -√3 आया है और एक √3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में, मतलब जो भी कुछ आने वाला है माइनस में। जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, या हम कह सकते हैं 9 हो जाएगा अंडर रूट में, तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये 3 आ गई। इसको आप समझ रहे हो ना, आप लोग यहाँ लिख सकते हो √9, और 9 का रूट जब निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब समझना इसको, ये तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया मैंने, उनके फैक्टर्स करके पहले उनके जीरोज निकाले, फिर उनका सम निकाला और उनका प्रोडक्ट निकाला। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किससे निकालना है, फॉर्मूले से। अब यहाँ पे देखना फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, हम लिख देंगे बाई फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यूज किसकी ढूंढनी होती है, ए की, बी की और सी की। तो चेक कर लेते हैं, चलो हम एक बार लिख देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ए क्या होता था, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, ये होता था ना हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था। तो ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई। अब बी क्या होता था, जो एक्स के साथ लिखा होता था, देखो यहाँ एक्स वाला टर्म ही नहीं है, इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इसको समझना। और सी ये कांस्टेंट टर्म होता था, तो जब हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है तो हम क्या करते थे, टर्म है तो जो कांस्टेंट टर्म होता था उसकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं वो कितनी है, -3, यानी ये
यहाँ लिख देते हैं सी की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, -b/a, ये होता है। तो देखो माइनस लिख दिया मैंने फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, तो b की वैल्यू मैंने 0 रख दी। a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1। मैंने बताया था अगर ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आती है, यानी ये सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 0। और यहाँ पे भी देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया था 0 आया था। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसका फॉर्मूला यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता था c/a। यहाँ c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3, तो c की वैल्यू मैंने -3 लिख दी। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 थी, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 था, तो अपॉन में 1 यानी आ गया -3। देखो जो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ आया था और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया था, वही चीज़ यहाँ पे भी आया, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए वो ये किया कि एक जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मतलब उसमें x² वाला भी टर्म था, x वाला भी टर्म था और कांस्टेंट टर्म था, उसको सीखा। फिर मैंने जो दूसरा टाइप किया उसमें हमने देखा कि x² का टर्म था और कांस्टेंट टर्म था, x वाला टर्म गायब हो गया था। यहाँ पे क्या है, x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जो भी टर्म्स नहीं रहेगा उसको हम 0 मान लेते हैं। देखो सबसे पहले वही काम करना है, अगर हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे, उनका सम प्रोडक्ट, फिर वही काम फॉर्मूले से भी करते हैं। तो देखो पहले इनका हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट टर्म ना हो, x² वाला टर्म हो और x वाला टर्म हो, तो कैसे निकालते थे हम, कॉमन ले लेते, जो भी पॉसिबल है कॉमन उसे कॉमन ले लेते थे। तो 4 यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, यानी 4 कॉमन हो गया। x यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो 4x कॉमन हो गया। जब मैंने 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हट जाएगा, यहाँ पे 2 बार x, एक बार x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी ये 2 आ गया। ये तो फैक्टर हो गया। अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 4x को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 0/4, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये एक ज़ीरोज़ आ गया। दूसरा वाला ज़ीरोज़ निकालते हैं, x + 2 इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये दूसरा ज़ीरोज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जैसे निकालते थे वैसे फिर निकालेंगे। तो यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। अल्फ़ा का काम ए पहला वाला कर रहा है, बीटा का काम दूसरा वाला कर रहा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी 0 प्लस माइनस में 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी फाइनली -2 हो गया। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करेंगे, मतलब दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू में -2, तो 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। यानी सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ जो भी लिख दो, वो कितना आया -2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया 0। अब हम यही काम किससे करते हैं, बाई फॉर्मूला। जब ये काम हम फॉर्मूला से करेंगे तो हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो देखो b की वैल्यू ढूंढते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं, ax² + bx + c, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो x² के साथ a है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और c कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ चेक करते हैं, x² के साथ 4 है, मतलब a की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ लिख भी सकते हो आप, a की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर हम b की बात करेंगे तो b जो x के साथ लिखा होता है, तो x के साथ जो लिखा है वो 8 है, तो हम b 8 लिख सकते हैं। c की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/, में तो माइनस तो मैंने लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूले का था, b की वैल्यू 8 है, मैंने 8 रख दिया। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, तो अपॉन में 4 रख दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ माइनस था तो ये -2 आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, c/a। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर हो, ओवरऑल वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ पे भी सम ऑफ ज़ीरोज़ -2 आया था और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 आया था। यहाँ पे भी सम ऑफ ज़ीरोज़ -2 आया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 आया। तो नीचे हम लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड।
लोग और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसकी डिग्री 2 हो गई। लेकिन देखो जो जनरल फॉर्म होता था वो होता था ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होता था। मतलब पहले x² का टर्म होता था, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे वही चीज़ उल्टी तरीके से लिखी हुई है, पहले x² का टर्म लिखा है, फिर कांस्टेंट लिख दिया, फिर x का टर्म लिखा है। तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। आप क्या करोगे, आप अपनी तरह से अरेंज कर लो उसको, बस साइन उसका सेम होना चाहिए, जो साइन जिस साइन के साथ हुआ है उस साइन के साथ ही आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो 6x² को तो मैंने रहन दिया ऐसे। अब हमें x वाला टर्म पहले लिखना है, तो 7x है और साइन किस है, माइनस, तो हम -7x लिख देंगे, और -3 है तो -3 लिख दिया मैंने। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब वही काम कर लेंगे फिर से, आइए देखते हैं। फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, यानी 18 हो गया है। और यहाँ पे 7 है, 7 को 2 पार्ट में ऐसे हमें ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई 18 है, तो वो 9 और 2 में ब्रेक हो जाएगा। 6x² माइनस रहन दिया मैंने, 7 को लिख सकते हैं 9 - 2, 9 2 जा 18, और 9 में से 2 जाएगा 7, x बगल में रहन देते हैं 3 लिख दिया। 6x², x से अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है इधर, तो -9x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो -2x होगा, लेकिन बाहर भी माइनस है तो प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 3 से ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 तो कॉमन हो सकता है। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, मतलब x भी कॉमन हो सकता है, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया। अब जब हम डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो ये तो 2 हो गया, और x से डिवाइड करेंगे तो 2 बार x था, 1 बार x बचेगा, माइनस इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x - 3। यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों ही किसी से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब किसी से नहीं डिवाइड होंगे तो 1 से डिवाइड होते हैं, तो 1 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2x - 3। अब क्या करेंगे हम, 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3x + 1, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं। तो 2x - 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x = 2 हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा 3/2। एक जीरोस आ गया। दूसरे जीरोस की बात करते हैं। देखो 3x + 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 3x = हो जाएगा -1, तो x = क्या हो जाएगा, -1/3, ये दूसरा जीरोस हो गया। अब देखो ये दोनों जीरोस आ गए, क्या निकालेंगे अब हम, यहाँ कर देते हैं सम ऑफ जीरोस। अभी हम इन्हीं दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ जीरोस निकल कर आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों का टोटल, तो 3/2 और प्लस में फिर -1/3, तो इन्हें जब सॉल्व करेंगे हम तो 3/2 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -1/3। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम अगर हम लें तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, ये 9 हो जाएगा, -2 3 2 जा 6। एलसीएम लेना तो आता है ना। इसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए अभी। तो अभी कई वीडियो मैं ऐसे अपलोड करूंगा जो केवल ट्रिक के लिए होगी, तो उसमें जैसे एलसीएम कैसे लिया जाता है जल्दी से बिना आप पेन यूज़ करे, कैसे डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, और भी ऐसे जो कैलकुलेशन में कुछ ट्रिक्स यूज होती हैं उनको हम बताएंगे अभी छोटी छोटी वीडियो बना के उनकी। देखो 9 - 2 ये हो जाएगा 7/6, ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, क्या होता है वो। इन दोनों प्रोडक्ट यानी दो जीरोस आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लें, उनका प्रोडक्ट कर लें, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू में -1/3। अगर हम देखें तो 3 यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए। अब यही काम हम किससे करेंगे, बाई फॉर्मूला। तो मैं स्पेस नहीं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाई फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूले से करेंगे तो सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है चेक कर लो, यहाँ पे आपने अरेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की होती है और ये c की होती है। तो माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है। x के साथ कितना है -7, तो फिर से क्या आ जाएगा -7, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे -7 है। अपॉन में कितना है भाई, x² का कोफिशिएंट 6 है, तो अपॉन में 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस,
यानी ये 7/6। देखो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस कितना आया था 7/6, यहाँ पे भी कितना आया 7/6। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो देखो यहाँ C की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा -3, यहाँ कर दे रहे हैं -3/6, ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी माइनस में 1/2 आ जाएगा, और जो कि यहाँ पे माइनस में 1/2 आया है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना उसको। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको दिया हो और उसमें कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में अगर रिलेशन आपसे पूछे तो कैसे हम वेरीफाई करेंगे। हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कम चांसेस होते हैं इसके आने के लिए, मोस्टली वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही क्वेश्चंस आते हैं वेरीफाई के लिए। आइए देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म की। जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता था, ax² + bx + c। ऐसे जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। देखो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि इसके जीरोस कितने आने वाले हैं, 3 जीरोस आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 3, अगर डिग्री 3 होती है तो 3 जीरोस आते हैं। हम मान लेते हैं जो जीरोस आ रहे हैं, अल्फा आ रहा है, एक बीटा आ रहा है और एक गामा आ रहा है। याद रखना ये अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D, ऐसे ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं जो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई साई लेमडा न्यू सिग्मा ओमेगा, इस तरह के ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये। तो ऐसे हम लोग मान ले रहे हैं कि चलो भाई अल्फ़ा बीटा और गामा, आप कुछ और भी ले सकते थे लेकिन मोस्टली जो बुक वालों ने रिप्रेजेंट किया है वो क्यूब रूट के लिए क्यूबिक क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा इनको ही यूज़ किया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग भी वही लिख दे रहे हैं। देखो जैसे वहाँ पे क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम दो चीज़ों की बात करते थे, एक होता था सम ऑफ जीरोस और एक होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं समझना। एक होता है सम ऑफ जीरोस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा + बीटा + गामा। इसका मतलब आप समझ जाओगे उसके 3 जीरोस हैं, इन तीनों जीरोस का सम है, मतलब ये सम ऑफ जीरोस है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यही फॉर्मूला वहाँ भी होता था -b/a। यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट है किसका, जो x³ वाला टर्म होगा। b क्या है, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होगा वो b होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो होता ही, उसके अलावा भी यहाँ एक और चीज़ आ जाती है, अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब पहले हमने क्या किया, दो जीरोस का प्रोडक्ट किया फिर उनका सम किया है, ये होता है C/A। और यहाँ पे जो तीसरा होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -D/A। तो याद रखना यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये होता है -B/A, अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है C/A। C क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है D/A। D क्या है यहाँ पे, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो यहाँ पे D है, और A क्या है आपका x³ का कोफिशिएंट है। तो ये बातें याद रखना। इस पे हम एक क्वेश्चंस भी करते हैं, x³ - 2x² - 5x + 6, ये मैंने जो पिछले लेक्चर में जो आपको होमवर्क दिया था उस सीट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरोस को वेरीफाई करना है। तो जीरोस को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके जीरोस निकालेंगे, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसलिए एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम जीरोस नहीं निकाल रहे इसको, क्योंकि हमने उसमें पिछले वाले लेक्चर का जो होमवर्क का सॉल्यूशन था उसमें मैंने बताया था कि कैसे इसके जीरोस निकाले जाते हैं। तो उसके जो जीरोस आए थे वो था 3, 2, -2 था और 1, ये जीरोस आए थे 3 इसके। तो हम मान ले रहे हैं कि इनको हमने सॉल्व कर लिया, ये आप खुद करोगे सॉल्व इसको, और सॉल्व करने पे मैंने मान लिया कि इसके जो 3 जीरोस आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, -2 आ रहा है और 3 आ रहा है।
अब ये जीरोस तो हमें पता चल गए, हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नॉर्मली रख देंगे। अल्फा की जगह यहाँ पे 3 ले लेते हैं, बीटा की जगह -2 रख लेते हैं और गामा की जगह 1 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 और बीटा की जगह -2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा और गामा की जगह 1, यानी 3 - 2 1 आएगा और प्लस में 1, यानी ये आ गया 2। फिर यहाँ पे एक चीज़ और वेरीफाई करनी होती है प्रोडक्ट के अलावा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता था C अपॉन में ए। अभी हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम पहले वैल्यूज रख के चेक कर लेते हैं। तो अल्फा कितना है हमारा 3, बीटा कितना है -2 प्लस फिर से -2, गामा कितना है हमारा 1, गामा 1 है और अल्फा हमारा है 3। ये सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, ये -6 हो गया, 2 1 जा 2 और माइनस में है तो -2 हो गया और 3 1 जा 3। ये देखते हैं और ये हो जाएगा -6 और -2 -8 और +3, यानी ये आ जाएगा माइनस में 5। तीसरी चीज़, एक तो ये मैंने निकाला और एक ये निकाला, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, अभी जो वैल्यूज़ निकाली है ये आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ। अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा कितना है -2, गामा कितना है 1, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी माइनस में 6। ये 3 वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, यही काम फॉर्मूले से भी करेंगे, फॉर्मूले से भी यही 3 चीज़ निकालेंगे। अगर यहाँ जो आंसर आया वही वहाँ भी आएगा तो हम कहेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। आइए देखते हैं, अब हम लिख देंगे बाई फॉर्मूला। तो पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था -b अपॉन में a होता है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या है। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता था जनरल फॉर्म। a क्या होता था x³ का कोफिशिएंट, b क्या होता था x² का कोफिशिएंट। तो देखो b माइनस में है तो मैंने माइनस पहले लगा दिया। यहाँ पे b की वैल्यू x² का कोफिशिएंट b होता है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, वो भी माइनस में, मतलब b की जगह हम रखेंगे -2 और ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का ही है। अपॉन में a का मतलब x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2 अपॉन में 1 मतलब 2। तो इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितने हैं 2। यहाँ पे भी देखो ये 2 आया था। अब अगला चेक करते हैं हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन में a, इसका फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने, c अपॉन में a होता है। तो c यहाँ पे कितना है -5, c क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे -5 अपॉन में a कितना है 1, यानी कितना आ गया -5। यहाँ पे भी देखो -5 आया था। अगला होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता था -d अपॉन में a। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, तो माइनस तो फॉर्मूले का लगाया मैंने, d की वैल्यू 6 दिया, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, मतलब फाइनली आ गया -6। तो देखो यहाँ पे भी -6 आया था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था या क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उनको हम लोग सॉल्व करते थे और सॉल्व करके उनके जीरोस निकालते थे। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और उसे कैलकुलेट करते थे, हम सॉल्व करते थे, सॉल्व करके उनके दो जीरोस आते थे, उनको हम फाइंड आउट करते थे। इसके अलावा दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो, आपको जीरोस दे दे और उससे कह दे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। मतलब ये था, अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया होता था और उससे हम सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल देते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोलेगा और उसके जीरोस पहले ही दे दे, जीरोस दे देगा और कहेगा कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। तब हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखना आप। हम मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो कंफर्म अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 2 जीरोस होंगे। हम मान लेते हैं कि उसके जीरोस जो हैं अल्फा हैं और बीटा हैं। तो जब भी अल्फा और बीटा मतलब 2 जीरोस हमको दिया हुआ है और हमें उसके हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने x लिख दिया है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है वहाँ पे। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा हमको दिया रहेगा।
आप समझो, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो जहां अल्फा प्लस बीटा मतलब वो सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं, और इंटू में एक्स से लिख दिया मैंने, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं। तो इसमें जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो दो तरीके से पूछेगा, या तो आपको अल्फा और बीटा दे देगा, मतलब दोनों जीरोस की वैल्यू दे देगा, या फिर क्या करेगा वो सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसको ध्यान रखना, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता है, और हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के चले आते हैं एग्जाम में। तो इसको ध्यान रखना, दो तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। एक तो वो आपको क्या करेगा, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे। कई बार क्या होगा, वो डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, तो हम सीधा वो वैल्यू जो दी रहेगी उसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई 2 और 3 ये जीरोस हैं। अब देखना, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं है, ये जीरोस हैं। कह रहा है इक्वेशन बता दो। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा का मतलब जीरोस दिया हुआ है, वो क्या रखेंगे हम 2, प्लस बीटा की जगह क्या दे रखा है 3, और फिर इंटू में एक्स लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 5 एक्स प्लस 2 3 जा 6। ये इक्वेशन बन गई। और चलो यही समझा देते हैं दूसरा। कई बार वो होगा कि अल्फा और बीटा नहीं देगा, वो आपसे पहले कहते हैं कि सम ऑफ जीरोस वो मान लो 5 है, दे दिया आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दे दिया 6। अब समझना, यहाँ पे जो 5 और 6 दिया है वो अल्फा और बीटा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि अल्फा प्लस बीटा पूरा हमें दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोस ही हमको दे दिया है वो। तो सीधा हम यहाँ पे रख देंगे 5, और साथ में एक्स से मैंने रख दिया, प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी हमें पूरा दे रखा है एक्स 6, तो हमने उसको भी रख दिया। तो याद रखना, अगर अल्फा बीटा अलग अलग दिया रहे, जीरोस दिए रहे, तो मैं ये लगाऊंगा, और अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा तो हम सीधा वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर देंगे। फिर देखते हैं इसका। देखो जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। तो ये हमें अल्फा और ये बीटा ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सीधा अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता था। चाहे हम ये लिखें, या जहां अल्फा प्लस बीटा वहां सम ऑफ जीरोस लिख दें, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दें, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा नहीं दे रखा है, हमें सीधा सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हमें 1/4, तो यहाँ पे हम 1/4 लिख देंगे, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे चाहे तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये इक्वल भी रहे यहाँ पे तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या 4 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि भाई जीरोस, याद रखना यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात नहीं हो रही है, जीरोस की बात हो रही है। वो कह रहा है एक 2 है और एक -3 है। इसका मतलब अब ये हमें अल्फा और बीटा दिया है, ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 2, बीटा की जगह -3, तो -3 रख दिया, इंटू में एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -3। आगे यहाँ देखते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 - 3 ये आएगा -1, और बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +1। इसको समझना, 2 - 3 -1 होगा, और बाहर भी माइनस है तो माइनस +1 हो जाएगा, +1x। 1 लिखो या आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस यानी -6, यानी फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको जीरोस दिया रहे और उससे
पॉलिनोमियल बनाना हो क्वाड्रेटिक, तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमें जीरोस दिया हुआ है या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 का, उसमें उन्होंने सम ऑफ जीरोस दे रखा था। आप क्या करोगे, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं रखोगे, आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की सीधा वैल्यू दे रखी है, तो हम वही पुट करेंगे यहाँ पे। देखते हैं, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² प्लस x माइनस 2। वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा अगर वो कहता अल्फा बताओ बीटा बताओ तो हम क्या करते, इसके जीरोस निकाल लेते, अल्फा बीटा मिल जाता। वो कहता अल्फा प्लस बीटा बताओ तो हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा देते, मिल जाता। वो कहता अल्फा इंटू बीटा बताओ, हम क्या करते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा देते तो उसकी वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पे कह रहा है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ये बताओ, सेकंड पार्ट में कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट करना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के ही फॉर्म में, क्योंकि इसके अलावा और किसी की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे 1 अल्फा और 1 बीटा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा आएगा, प्लस में बीटा को करेंगे तो ये बीटा आएगा। इसको समझ लेना ध्यान से, जैसे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अल्फा को 1 से किया तो अल्फा हो गया, बीटा को 1 से किया तो बीटा हो गया। आप पहले भी इसका कर सकते हो, बीटा को पहले लिख सकते हो, अल्फा बाद में लिख सकते हो। और फिर हम नीचे करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया। अब देखो जो वैल्यूज ये दे रखी थी वो वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई है। अब इस फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमें दो चीज दिख रहा है, एक अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और एक अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का हमें फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में, मैंने बताया था अभी। देखो माइनस बी अपॉन में ए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं माइनस बी अपॉन में, माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट होता है तो वो तो 1 है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी ये 6 हो गया, अपॉन में सी अपॉन में, तो सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो -2 अपॉन में 6। अब क्या होता है, देखो ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस, यहाँ मैं आगे कर देता हूँ, -1/6, ये तो ऊपर है, इनटू में क्या हो जाएगा 6 अपॉन में -2। तो देखो ये 6 और ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर तो 1 बचा है और नीचे -2, तो यहाँ भी माइनस था तो फाइनली 1/2 ये आंसर हो जाएगा हमारा, प्लस में 1/2 ये आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है। हमने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, अल्फा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है और यहाँ भी, इसका मतलब अल्फा भी कॉमन है और बीटा भी कॉमन है। तो हम अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया था, यहाँ 2 बार अल्फा था तो 1 बार अल्फा बचेगा, 1 बार बीटा था वो तो बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखते हैं 1 बार अल्फा था वो तो बाहर आ चुका है तो बचेगा, यहाँ बीटा 2 बार था तो 1 बार बाहर आया तो 1 बार बीटा यहाँ बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन में, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ या चलो वैल्यू रख देते हैं, माइनस बी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा पहले है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन में ए हो गया, और अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस बी अपॉन में ए। ये वैल्यूज हम रख देते हैं। तो सी अपॉन में ए हमारा कितना है -2 अपॉन में 6 इंटू में माइनस बी अपॉन में, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और ए की वैल्यू आपकी 6 है। तो मल्टीप्लाई करो, आपको पता है मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन का तो ऊपर ऊपर होता है और नीचे नीचे, तो ये माइनस में और ये भी माइनस में है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 नीचे 6 6 जा 36। अगर इसे हम चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा और ये 18, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे अब इसी टाइप के क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ तो उनको आप सॉल्व करना, और इसके सॉल्यूशन की भी हम वीडियो जल्दी अपलोड कर रहे हैं। लेकिन पहले ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करना। अगर कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है आपको, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर रहेगा सीट में, तो वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो।